दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में जो जनरली स्टूडेंट्स कमिट करते हैं अपनी आंसर राइटिंग में और जिसकी वजह से उनके मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं आते? लेट मी टेल यू। नंबर 1, आप इंट्रोडक्शन में सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। मींस आप डेफिनेशन को ओवरडू कर देते हैं। आप हर क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि कोई कीवर्ड मिल जाए, उसको डिफाइन कर दें। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो 90% स्टूडेंट रिपीट करते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन है, 20 में कुछ इसी तरह का आप पैटर्न फॉलो करते हैं, जिससे आपका आंसर मोनोटोनस हो जाता है और आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं इससे। दूसरी मिस्टेक, आप बॉडी पार्ट्स में ना, जैसे अगर हम बात करें मेंस के आंसर की बॉडी पार्ट की, तो यहाँ पर आप एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। आप एक ही डायमेंशन को पकड़ते हैं और उसी डायमेंशन को बहुत ज़्यादा ओवरडू कर देते हैं। मीन्स पॉलिटिकल चीज़ों को पकड़ा तो आप पॉलिटिकल ही क्राइसिस को वहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सोसाइटल अगर एंगल को पकड़ लिया, डायमेंशन को पकड़ लिया, तो आप उसी को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो वन डायमेंशनल रह जाता है। और ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको इतने बेहतर नंबर नहीं मिल पाते हैं। तीसरी सबसे भारी गलती, लोग फ्लो चार्ट का ओवरडू कर रहे हैं। ओवरडू इन द सेंस कि हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट डाल दिया, चाहे ज़रूरत है या नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्लो चार्ट से कहीं ना कहीं उन्हें नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। देखिए, फ्लो चार्ट 2 जगह यूज़ करते हैं हम। अमूमन एक ऐसी जगह जहां पर आपके पास बहुत से पॉइंट्स हैं, इतने ज़्यादा पॉइंटर हैं कि आप उन पॉइंटर्स को अपने 250 वर्ड में समेट नहीं सकते, तो वहां पर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जगह वहां जहां पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, फ्लो चार्ट अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन हो एक प्रॉपर पॉइंट की। तो वो 2 जगह है जहां पर आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। हर जगह फ्लो चार्ट डालने से भी आपका आंसर एक जैसा दिखता है और इसकी वजह से आपके मार्क्स में कमी आती है। अब इस वीडियो को क्यों आपको देखना चाहिए? क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिनको आप अपनाएंगे तो आपके मेंस के आंसर राइटिंग काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे 2 कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। एक है कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू मेंस, जहाँ पर आपको मेंस से ओरिएंटेड, मतलब 2023 के जो मेंस हैं उसकी तैयारी करवाई जाएगी, उससे ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। अगर आप में से किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। दूसरा कोर्स है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच। अब यहाँ पर हमारा फोकस है 2023 का प्रीलिम्स। जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें प्रीलिम्स को अभी टारगेट करना है तो वो इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर इन दोनों कोर्सेज से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब देखते हैं कि क्या कुछ हम कर सकते हैं अपने आंसर्स को और बेटर करने के लिए। सबसे पहले फोकस करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर कि इंट्रोडक्शन में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इन्हें आप 4 या 5 कैटेगरी या टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है, डाटा से आप स्टार्ट कीजिए। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर आपके पास जैसे जेंडर गैप इंडेक्स का डाटा हो या कोई और गवर्नमेंट का डाटा हो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। अब यहाँ पर जेंडर गैप इंडेक्स जो है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है कि आज की डेट में क्या भेदभाव चल रहा है मेंस एंड वुमेन्स में। एंड इफ वी आर एबल टू रेप्लिकेट दैट डाटा, दैट विल बी अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंट्रोडक्शन में अगर आपको फोकस करना है, सबसे पहले आप डाटा के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप इजीली एड्रेस कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा दिमाग में है। अब इसमें आपकी हेल्प कर सकती है हमारी प्रहार मैगजीन, जहां पर आपको इजीली इस तरह के डाटा मिल जाते हैं, तो आप उससे भी अपने नोट्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं। देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन में वी कैन यूज करंट एग्जाम्पल। अब करंट एग्जाम्पल कैसे? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, द मेजर सिटी ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वनरेबल टू फ्लड कंडीशन, डिस्कस। नाउ वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे चेन्नई में जो फ्लड आए थे, देन मुंबई के जो फ्रिक्वेंट फ्लड्स हैं, देन जम्मू कश्मीर के फ्लड्स। तो इन सभी का एग्जाम्पल लेके, इनमें से 1 या 2 का एग्जाम्पल लेके आप इस चीज़ को इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं कि नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड changing weather pattern, we have seen so many disasters in the urban areas, like in case of Jammu Kashmir, Chennai and Mumbai. तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। मतलब फ्लड को डिफाइन करना यहाँ पर बेवकूफ़ी रहेगी। मेरा मानना ये है कि आप उस तरह के एग्जाम्पल्स को यूज़ कीजिए जो करंट में रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा। तो दूसरे टाइप की इंट्रोडक्शन ये होती है। तीसरे टाइप की इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पर आप फोकस करते हैं कोट्स के ऊपर। मान लीजिए आपको एक बार फिर से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया। अब यहाँ पर आप
जैसे विवेकानंद जी का कोट यूज कर सकते हैं कि जैसे एक परिंदा एक पर से नहीं उड़ सकता, वैसे ही कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक 50% ऑफ द पॉपुलेशन उसमें पार्टिसिपेट ना करे। तो यहाँ पर बात की गई है वुमेन्स की, तो आप इस कोट को कहीं ना कहीं डिकोड करके अपने इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। मतलब पहले कोट को कोड कीजिए एंड देन उसको डिकोड कीजिए, वहाँ पर उसे एक्सप्लेन कीजिए 20 to 30 वर्ड्स में। आप अपनी कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन को अच्छे से लिख पाएंगे यहाँ। अब चौथी और आखिरी जो आपकी इंट्रोडक्शन टाइप है, दैट इज डेफिनेशन। इसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में ही यूज करने की जरूरत है, अदरवाइज बाकी सोर्सेज पे भी जा सकते हैं। वैसे इसके अलावा एक और भी आपकी इंट्रोडक्शन टाइप हो सकती है जहां पर आप टाइमलाइन को यूज कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, वहां पर बात की गई थी कि वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले से होता रहा है, अब भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप टाइम स्केल ले सकते हैं वैदिक एज से लेके अभी तक का। तो लेटर वैदिक एज से अब तक वुमेन्स के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या मेजर घटनाएं हैं। जैसे लेटर वैदिक एज के बाद सभाओं का पार्ट नहीं रही वुमेन्स, उनको एजुकेशन के ऊपर अधिकार नहीं रहा। फिर पर्दा प्रथा आई, सती प्रथा आई, इन सब के बारे में आप मेंशन करते हुए अपने आंसर की एक टाइम स्केल बनाकर, टाइम लाइन बनाकर आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। और हर एक चीज़ को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप टाइम लाइन को कुछ कुछ कंटेक्स्ट को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में नहीं लिखना है आपने। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन के 4 या 5 टाइप को यूज़ करेंगे तो इससे आपके आंसर में वैरायटी आएगी। अब जब ये वैरायटी आएगी ना, तो इससे कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगेगा कि भैया इसने एक ही तरह का आंसर लिखा है, एक ही तरह की चीज़ों को रिपीट करता जा रहा है। वहाँ पर उन्हें वैरायटी देखने को मिलेगी। वैरायटी देखने को मिलेगी तो आपके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं उसके सामने और उभर के आएंगे। तो एग्जामिनर को यही चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड वाइबल सोल्यूशन टू मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, फ्लड एंड नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामिन। अब यहाँ पर आप देखिए, इस क्वेश्चन को जब आपने एग्जामिन करना है, मीन्स यहाँ पर आप क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, तो आपको इसके प्लस पे भी जाना है और नेगेटिव पे भी जाना है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को यहाँ पर लिखना है। अब एक चीज़ समझिए, आप जब इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं तो कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है जिसमें इस तरह के कीवर्ड्स से कैसे डील करते हैं आपको बताया गया है। आप उस वीडियो को भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये बताते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अब मेंस के इसी तरह के क्वेश्चन के बॉडी पार्ट में हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं, हम उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल कुछ सॉल्यूशंस है, जिसे आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। आपने फटाक से एक इंडिया का मैप बनाया और यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं रिवर्स वगैरह ड्रॉ की और उनकी इंटरलिंकिंग को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया कि जैसे केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, करंट कंटेक्स्ट में न्यूज़ में रहा है। अगर मैं केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है एग्जैक्ट उसे मार्क कर दूं और हाईलाइट करके लिख दूं कि भैया ये है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ये रहेगा कि इसे करंट कंटेक्स्ट के बारे में पता है। तो डायग्राम्स को आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह डायग्राम ही डालने लग जाओ। आपको उन जगह पे डायग्राम यूज़ करना है जहाँ पर आपका डायग्राम कहीं ना कहीं आपकी वर्ड लिमिट्स को कम करने में यूज़ हो या चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने में आप यूज़ कर सकते हैं, तो उन जगह पे। देन सेकंड, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और डायग्राम दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों का भी कर सकते हैं। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल उन एरियाज़ में कीजिए जहाँ पर आपके पास पॉइंटर्स ज़्यादा हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे पास कम से कम नहीं तो 15 से 20 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में, तो इस वजह से यहाँ पर मेरा एम क्या रहेगा, मैं फोकस करूँगा कि कैसे मैं फ्लो चार्ट के थ्रू इस आंसर को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तीसरा है, आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज। अब शॉर्ट स्टोरीज की वैल्यू कहाँ पर है, इन्हें आप जीएस पेपर 4 में यूज़ करते हैं। बाकी जीएस पेपर 1, 2, 3 में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो उन जगह पर आप इसे यूज़ ना कीजिए। कोशिश कीजिए जीएस पेपर 4 में स्टोरीज के थ्रू आप अपनी बातों को रखें। देन डाटा। देखिए, आंसर्स में क्रिटिकल जो डाटा हो उनको आप अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए। अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, अगर आप उन डाटा को सटीकली अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें तो आप अपना पक्ष वहाँ पर रख सकते हैं। मतलब डाटा का मतलब ये नहीं कि क्रूड नंबर, आप रफ एस्टिमेट भी लेके चल रहे हैं तो भी आपके पास
कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सफिशिएंट डाटा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स को आप कैसे यूज कर सकते हो? जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटरलिंकिंग के दौरान आपको पता होगा वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है कि हम पहली कंट्री है जो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें बाकी जगह पर भी यूज़ हुई होंगी। अगर आपके पास कुछ वैसा एग्जाम्पल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको कनाल्स का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इंदिरा गांधी कनाल, आपको पता होगा इससे वेस्टर्न राजस्थान में बहुत बेनिफिट मिला है। इसकी जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो आपको पॉपुलेशन मिलती है, वहाँ पर आपको पॉवर्टी रेट में कमी देखने को मिली है। दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल दैट यू कैन यूज़ इन योर एग्जाम। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को, इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप इजीली एग्जामिनर को अपनी चीज़ों को समझा पाएंगे। देन पैराग्राफ का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। कीवर्ड्स ऐसे नहीं है कि कोई भी वर्ड आप उठाएं और उसे अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि जो फैंसी वर्ड है, मतलब जो आप ये चाहते हैं कि एग्जामिनर इस वर्ड को पढ़े, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आंसर में आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी, तो यहाँ पर आप उन वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। सेम गोज विद द पॉइंटर एज वेल। अब आप कई बार सोचते हैं कि भैया पैराग्राफ में लिखूं या पॉइंटर्स में लिखूं अपने आंसर को, तो हमेशा याद रखना जहां पर आपके पास क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत से पॉइंट्स हों वहां पर आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना। मतलब जहां पर कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा है आपके पास, आप वहां पर पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना। तो ये कुछ चीज़ें जो आप कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे बॉडी पार्ट की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वेरियस डायमेंशंस को भी टच करना है। जैसे अगर हम बात करें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो इसमें एक मेजर इशू आता है, जैसे पॉलिटिकल इशू है। ये पॉलिटिकल इशू क्या? देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है। अब आने वाले टाइम में जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर वाटर स्ट्रेस इंक्रीज होता जा रहा है, तो कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट के साथ पानी बांटना नहीं चाहेगी। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिकॉज सेम पार्टीज आपको देखने को मिल रही है सेंटर और स्टेट में। बट जिस दिन ये दो अलग पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो जैसा पंजाब और हरियाणा के केस में हमें देखने को मिलता है, सतलुज यमुना लिंकिंग प्रोजेक्ट के केस में, वैसी चीज़ें आपको आगे और भी देखने को मिल सकती है। तो पॉलिटिकल इशू जैसे ये हो गया। अब जोग्राफिकल इशू की बात की जाए तो आपको पता होगा कि अगर हम डैम वगैरह बनाते हैं तो इससे डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आगे चलकर हमें परेशानी हो। अब ऐसे ही सोसाइटल प्रॉब्लम्स को भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेंगे, जैसे केन बेतवा करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉपुलेशन आपकी डिस्प्लेस होगी। अगर वो पॉपुलेशन डिस्प्लेस होगी तो वो कहीं ना कहीं और जाके रहेगी। अब अगर वो कहीं और जाके रहेगी तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी कि रिसोर्सेज की शेयरिंग स्टार्ट होगी, और जो लोकल कम्युनिटी है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज की कमी आएगी, तो वो इस चीज़ को अपोज करेंगे, जिसकी वजह से सोशल टेंशन आपकी सोसाइटी में इंक्रीज हो जाएगा। तो वर्ड यहाँ पर कीवर्ड क्या है? सोशल टेंशन। अब सोशल टेंशन इंक्रीज होगा तो इससे इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर इम्पेक्ट आ सकता है। तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ गया आपका। अब जब लोग माइग्रेट करके जाएंगे तो वो स्लम्स में रहेंगे। स्लम्स में रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज स्लम्स में हाइजीन्स वगैरह इतने अच्छे नहीं रहते हैं। उसके अलावा इनकी एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और साथ के साथ पॉवर्टी के इंसिडेंसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए, पॉवर्टी किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? पॉवर्टी डिपेंडेंट है कि अगर किसी इंसान के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस कम होगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, स्लम्स के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम होगी, तो इस वजह से यहाँ पर पॉवर्टी के इंसिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो वो एक चीज़ है। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी की, तो ट्राइबल कम्युनिटी के पास अक्सर फॉरेस्ट के अंदर बहुत से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे हनी को कलेक्ट कर लिया या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लिया। बट जब वो शहर में आके रहने लगते हैं तो उनके पास ना तो वो एजुकेशन है, ना स्किल है, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट रेट को अपने इंक्रीज कर सकें। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि वो पॉवर्टी के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो आप इस तरह से अलग अलग डायमेंशंस को टच कर सकते हैं, और जिससे आपका आंसर और बेटर हो सकता है। अब हेल्थ से रिलेटेड एक और इशू है। जैसे आपको पता होगा इंदिरा गांधी कनाल है, यहाँ पर कनाल के आसपास आपको देखने को मिलता है कि मच्छर यानी मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं पहले की तुलना में। तो वैसी सी प्रॉब्लम भी देखने को हमें मिल सकती है, हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। अब इसी के साथ एक और डायमेंशन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं इन्वायरमेंटल डायमेंशन।
इन्वायरमेंटल डिमेंशन में आप बहुत सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे आप बायोडाइवर्सिटी लॉस को यहाँ पर बता सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस एक्वेटिक में भी देखने को मिलेगा, टेरेस्ट्रियल पार्ट में भी देखने को मिलेगा। फिर सॉइल की सैलिनिटी का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पर एग्जांपल होगा पंजाब और हरियाणा के केसेस, जहाँ पर आपकी सॉइल की सैलिनिटी पहले के मुकाबले बढ़ गई है, बिकॉज यहाँ पर कैपिलरी एक्शन के कारण ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप वेरियस डायमेंशंस को ऐड करके अपने आंसर को और बेटर कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज, वे फॉरवर्ड बता सकते हैं, कैसे आप इसके पोटेंशियल सोल्यूशन देख रहे हैं जो भी प्रॉब्लम या टॉपिक आपको बताया गया। इसके साथ साथ आप शॉर्ट कमिंग बता सकते हैं कि ये कमियां रह गई हैं और इन एरिया को अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एंड रिजल्ट बेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप एजुकेशन के ऊपर फोकस कीजिए, हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी उससे उतना ही ज़्यादा उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इससे इनका एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा। इन द एंड आई विल सजेस्ट यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, जिससे आपको बेनिफिट मिले। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए हम भी कुछ प्रोग्राम लेके आए हैं, जैसे MIP प्रोग्राम, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहें ना करें, बट आप एक चीज़ कीजिए, डेली की 1 या 2 आंसर लिखने की हैबिट डालिए। अगर ये हैबिट आप डालते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिगार्डिंग तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 700-793-1912 पे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।